जय हिंद मित्रों। आज हम तालिबान ने जो कैप्चर किया अफगानिस्तान को उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया कहाँ पे खड़ा है, वो क्या सिचुएशन यहाँ पे मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में क्रिएट हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। हम पर क्या खतरा है, हम काफिर हैं, डिफाइंड इन कुरान कि हम काफिर हैं। तो हम पर क्या खतरा है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैप्चर किया और इतनी जल्दी अमेरिकन ट्रूप के विड्रॉल का सिर्फ बात आई, उसमें उतनी जल्दी से उन्होंने जो तालिबान को कैप्चर किया है वो सीधा दिखाता है CIA या अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर। क्या तालिबान इतने प्रिपेयर्ड थे ऑलरेडी? जब से ट्रम्प जी ने डिक्लेयर किया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे हमारी ट्रूप का, नाउ दे शुड फाइट विद देम ऑन। क्योंकि अफगानिस्तान ये के जो आम जनता है या जो भी कहें, वो ये समझती थी कि विदेशी ने हमारे पर कब्जा करके रखा, तो हमें अमेरिका ने बोल दिया कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे, हमने जिंदगी भर के लिए आपका ठेका नहीं लेके रखा है। यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। हम कब तक का कुर्बानी दे? और उसके बाद में भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यह कहता है कि अमेरिका ने इन्वेड किया है अफगानिस्तान को, तो नेचुरली उसको निकल ही जाना चाहिए था। सही बात थी, जो किया वो ठीक था, लेकिन इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था अमेरिका का कि अमेरिकन, जब मैं एनालिसिस देखता था अलग अलग लोगों के, तो मुझे लगता था कि इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि वो लोग भी वो और पेंटागन भी ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि आफ्टर विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स विद इन अराउंड 90 days, विद इन अराउंड 90 days अफगानिस्तान कोलैप्स हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ तालिबान। लेकिन दिस हैपन जस्ट विद इन 9 days, मे बी 10 or 12, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इतने दिन में हो गया सिर्फ बंदूकों के जोर पर। अभी एक इंडियन के लिए, एक हिंदू के लिए ये इम्प्रेशन रहता है कि ये अफगान लोग ये बहुत ही बहादुर होते हैं। आई डोंट नो कौन से एंगल से, क्योंकि हाँ, अफगानों ने हम पर भी करीबन 800 साल शायद उस साइड से ही आए हुए लोगों ने राज किया, तो हम उन्हें बड़े बहादुर समझते थे। लेकिन ये इतने 3 लाख की फौज है सामने, कुछ गिने चुने, हाँ, लेकिन वो है तालिबान का जो अप्रोच रहता है कि वो जितने भी यंगस्टर को कैप्चर करते हैं, ये जो उनका एरिया रहता हो जहाँ पर वो कैप्चर करते हैं, वहाँ पे उनको प्रमोट करते हैं। वहाँ पे जो जो भी जवान रहते हैं उनको हाथों में बंदूक पकड़ा देते हैं और प्रमोट कर देते हैं कि चलो यू कम विथ मी, यू फाइट फॉर अल्लाह। और मार किसको रहे? मुसलमानों को। वहाँ पे कौन हैगा हिंदू भाई? कौन है थोड़े बहुत फ्यू। मोदी जी उनको भी बचा कर लेकर आएंगे, लेकिन मोदी जी को एक चीज़ के बारे में सावधान भी रहना चाहिए कि बहुत सारे अफगानों को यहाँ पे शरणार्थी के तौर पर स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम करीबन 1.5 करोड़ का बर्डन बांग्लादेश और रोहिंग्यास के नाम से पाल रहे हैं। हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स के मनी से उनको पाल रहे हैं। वो ये उनको समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और कभी भी अगर इस टाइप के आइडियोलॉजी से कनेक्टेड थे, देन दे शुड नॉट बी परमिटेड इन इंडिया। कि वो जो यहाँ का शांत सनातनी हिंदू समाज है उसके लिए खतरा बनेंगे, उनके रिसोर्सेज को लूटेंगे। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही करता है।
वहाँ के रिसोर्सेज को खा जाते हैं, वहाँ के हार्ड एंड टैक्स पेयर के पैसों को खा जाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। सो दिस इज देयर मॉडस ऑपरेंडी। अब हमारी क्या सिचुएशन है? हम जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पीओके है और अक्साई चीन है, ये अगर हम जल्दी से जल्दी हासिल कर लेते हैं तो हमको वहीं पर जो अफगान बॉर्डर फिर जो हमसे लगेगी, इंडिया से लगेगी अफगान की बॉर्डर फिर, ये जो बाल्टिस्तान वगैरह है और पीओके है, ये कैप्चर्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है इसे आज नहीं तो कल छुड़ाना है और छुड़ाएंगे भी। लेकिन जितनी जल्दी छुड़ा ले तो हमारी सेना पर हर एक हिंदू को गर्व है। सैनिक कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे नीची जात का हो, जो हमारे हिंदू की सबसे बड़ी में बड़ी कमजोरी है। तो ये चीज को हमें समझना होगा। इनको हो सके वहां तक का जितना कम हो सके। हाँ, हम ह्यूमंस पहले से ही थे। हम सनातन की परिभाषा ही है लिव एंड लेट लिव, इसलिए हमने सबको अकोमोडेट किया। लेकिन अब जब आपके घर में आप मेहमान को रखोगे तो 4 दिन के लिए रखोगे, हाँ, जिंदगी भर के लिए नहीं रखते। ये सनातन में भी तो है ना। तो फिर जो मेहमान आए उनको उनकी जगह पर जाना चाहिए। मेहमान गति उन्होंने काफी इंडियनों की, सनातनियों की एंजॉय कर ली, फ्रीडम, एवरीथिंग अनबिलीवेबल उन्होंने एंजॉय किया। अब हमारा अहम रोल चालू होता है, हम पर खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ के मुसलमानों की बात करूँ, मैं बहुत मेरे करीबी दिल के दोस्त भी हैं, लेकिन अब शायद वो लोग मुझसे इतना संपर्क रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूँ। बट या प्राउडली आई एम टेलिंग आई एम कट्टर हिंदू। और ज़रूरत पड़ी तो मेरे धर्म के लिए मुझे हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 सेकंड को भी सोचे बिना हथियार उठाऊंगा। प्रोटेक्ट माई रिलीजन, प्रोटेक्ट माई मदरलैंड। अगर मेरा रिलीजन प्रोटेक्टेड है तो मेरी मदरलैंड प्रोटेक्टेड है, और मेरे जो कुछ भी ईश्वर, मंदिर, जो कुछ भी है वो प्रोटेक्टेड है। ईश्वर को भी तो पता है ना कि उसका जब कोई भक्त ही नहीं होगा तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अल्टीमेटली तो वो हमारी रक्षा के लिए आएंगे, लेकिन तब तक तो हमें अपनी रक्षा करनी है। जैसा कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मैं तब आऊंगा जब धर्म का नाश होगा और अधर्म चारों तरफ फैलेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हर हिंदू को ये विश्वास भी है बहुत अंदर से, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। लेकिन फिर भी खतरा ज़्यादा है। हमें हमारे जो लीडर हैं उन पर भरोसा है, सभी लीडर। मैं किसी पक्ष विशेष की बात नहीं करता, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, लेकिन सभी जो भी लीडर है से लेके, जो भी पुलिसमैन से लेके, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सब अत्यधिक देश प्रेमी हैं और अपनी
जो पिटी डिजायर्स के लिए वो देश का सौदा, धर्म का सौदा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उनका आत्मा एक दिन सत्य के साथ में खड़े रहने को उनको प्रेरणा देगा और अल्टीमेटली हम विश्व गुरु बनकर बाहर निकलेंगे। लेकिन हमेशा ये ऐसा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के प्रिडिक्शंस भी देखता हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वर्ल्ड ओवर के हो, तो ये एक युग परिवर्तन का समय आ रहा है। और जब युग का परिवर्तन होता है तब नाश होता है, बड़े महायुद्ध होते हैं, जैसे त्रेता द्वापर वगैरह में हुआ, महाभारत हुई, रामायण हुई, ऐसे ही कुछ होगा। ईश्वर को फिर से अवतरित होना पड़ेगा और धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तालिबान हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकेंगे। अच्छे लोगों का हम साथ लेंगे, हमारी लीडरशिप अच्छे लोगों का साथ लेगी। जैसे इजराइल है, जो भी एक बहुत ही सताया हुआ धर्म है, हम हिंदू हैं जो कि एक बहुत ही सताया हुआ धर्म है। क्रिश्चियनिटी को भी खतरा है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी लगभग एंड पे आ चुकी है। वहाँ के क्रिश्चियनों ने या तो देश छोड़ दिया या उन्हें मार दिया गया है। आईसिस के टाइम पे बोको हराम, ये सब टेरर ग्रुप। लेकिन जब दुनिया इकट्ठा हो जाएगी तब इनका कुछ भी नहीं आएगा। इनकी पूरी जो मेंटल सोच है इसको ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मेंटल सोच नॉर्मली तो ख़त्म नहीं होती, हाँ, वो गंदी सोच रखने वालों को ही अगर आप ख़त्म कर दो तो वो सोच ख़त्म हो जाएगी। हमारी सोच तो पहले से ही है, सच के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, किसी को तकलीफ मत दो। और ईश्वर पर सदैव भरोसा रखो। अगर कुछ होता है तो हम विजयी होंगे, इतना मुझे परम विश्वास है। मुझे मेरी सेना पर विश्वास है, क्योंकि वहाँ पे लड़ने वाला सोल्जर वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। और हमारे ईश्वर उन्हें तब तक का अपने आशीष से सदैव सुरक्षित रखेंगे और देश को एक विश्व गुरु की राह पर ले जाने में हमारे जवान ही हमें मदद करेंगे। ईश्वर पर अनंत विश्वास के साथ कि मेरे सनातन को तालिबान कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे, इस आशा के साथ मैं